हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9th का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9th का ही सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे कि जो सोशल मूवमेंट है उसके मेन जो आइडियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने सोर्स स्टडी किया था, बेसिक एलिमेंट्स, फिर हमने आइडियोलॉजी स्टडी की थी, फिर थर्ड पॉइंट हम स्टडी करते हैं मिरेक्युलस लीडरशिप। मिरेक्युलस लीडरशिप इट मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिव लीडरशिप। अट्रैक्टिव लीडरशिप इट मीन्स ये है कि अगर सोशल मूवमेंट में लीडरशिप जितनी अट्रैक्टिव होगी, इट मीन्स लीडर के जो आइडियाज जितने इम्पैक्टेबल होंगे उसे ही हम मिरेक्युलस लीडरशिप कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स को स्टार्ट किया और उन्हें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसका मतलब क्या है? महात्मा गांधी का जो पर्सनैलिटी थी वो एक कॉमन पीपल्स की तरह थी। इट मीन वो कॉमन पीपल्स के बीच में रहते थे महात्मा गांधी, तो भी अपने आइडियाज़ के थ्रू लोगों को इम्पैक्ट करते थे। तो महात्मा गांधी में एक मिरेक्युलस लीडरशिप थी। तो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट इफेक्टिवली टू द कॉमन पीपल। इट मीन्स अगर किसी पर्सन के आइडियाज़ इजीली इन्फ्लुएंस करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी इजीली इन्फ्लुएंस करेगी, तो वो मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक कमिट फॉलोअर। एक कमिटेड फॉलोअर में मीन्स होता है द कमिटेड फॉलोअर हु रिकॉग्नाइज द लीडरशिप सक्सेड इन मेकिंग द सोशल मूवमेंट सक्सेसफुली। इट मीन्स एक कमिटेड फॉलोअर, जितना मिरेक्युलस लीडरशिप बेसिक एलिमेंट है सोशल मूवमेंट का, उससे ज़्यादा है कमिटेड फॉलोअर। इट मीन जो सोशल मूवमेंट के फॉलोअर्स होते हैं वो पूरी तरह से मूवमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए, पूरी नेशनलिस्ट की फीलिंग के साथ। इट मीन्स मूवमेंट को जितना मिरेक्युलस लीडरशिप अट्रैक्ट बनाता है सक्सेसफुल, उसी तरीके से उसके फॉलोअर्स भी, जितने ज़्यादा मूवमेंट्स के फॉलोअर होंगे उतने ही ज़्यादा मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल मूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट मीन्स जैसे मान लो हम अपनी स्टडी को ही ले लेते हैं। अगर हम अपनी स्टडी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक वे से नहीं करेंगे, तो वो हमारी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इसी तरीके से 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, पूरे अच्छे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि 1857 रिवॉल्ट फेल हो गया था? 1857 रिवॉल्ट के फेल होने का मेन रीज़न यही था कि वो अनऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स पूरी तरह से वेल प्लान मैनर में स्टार्ट नहीं हुआ था। इट मीन सोशल मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले मिरेक्युलस लीडरशिप जरूरी होती है, फिर उसके बाद आइडियोलॉजी ज़रूरी होती है, सोर्स ज़रूरी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होता है। क्योंकि एक मूवमेंट सक्सेसफुल तभी होगा जब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल मूवमेंट। थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी टू द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अरेंजमेंट। इट मीन्स मूवमेंट अगर पूरी तरह से अरेंज मैनर में होगा तो वो सक्सेसफुल होगा। अब हम राजस्थान के अलग अलग मूवमेंट्स स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हम स्टडी करते हैं बिजोलिया मूवमेंट इन राजस्थान। इसे पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे। बिजोलिया मूवमेंट के सोर्स ऑफ मूवमेंट, कि बिजोलिया मूवमेंट के सोर्स क्या थे, जहाँ से बिजोलिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिस सिचुएशन से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1899 से लेकर 1900 के बीच में। बिजोलिया मूवमेंट फैला था बिजोलिया और भीलवाड़ा के आसपास एरिया में। बिजोलिया भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिजोलिया मूवमेंट का मेन एम क्या था? एम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड द हैवी रेंट। बिजोलिया मूवमेंट का मेन एम ये था, और इस तरीके से हम किसी भी मूवमेंट का मेन एम ये बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फार्मर्स का, और एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद में वो पूरी तरह से उनसे ज़्यादा रेंट ले रहे थे और फार्मर्स पूरी तरह से रेंट नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी अर्निंग नहीं थी। तो बिजोलिया पीजन मूवमेंट के ये 3 एम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड हैवी रेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिजोलिया पीजन मूवमेंट के लीडरशिप कौन थे? बिजोलिया वॉज द फादर ऑफ द विजय किसान मूवमेंट। विजय किसान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बिजोलिया मूवमेंट उसका फादर था। इसमें फादर का मतलब ये है कि बिजोलिया पीजन मूवमेंट ने विजय किसान मूवमेंट को इंस्पायर्ड किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विजय सिंह पथिक रियल नेम वॉज द भूप सिंह।
गुजर। विजय सिंह पथिक का रियल नेम था भूप सिंह गुजर। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, सीताराम दास लेड द बिजोलिया किसान मूवमेंट। बिजोलिया किसान मूवमेंट का मेन लीडर सीताराम दास भी थे। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर थे सीताराम दास, विजय सिंह पथिक एंड माणिक्यलाल वर्मा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मेजर इवेंट। बिजोलिया पीजन मूवमेंट के मेजर इवेंट क्या थे? इट मीन्स किस बेस पे बिजोलिया पीजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सबसे फर्स्टली है मेजर इवेंट में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फार्मर्स थ्रू किसान पंचायत एंड द डिसाइडेड नॉट टू द टेक आउट द लैंड। इट मीन्स बिजोलिया मूवमेंट के जो किसान थे, फार्मर्स थे, उन्होंने किसान पंचायत के थ्रू ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी लैंड को नहीं छोड़ेंगे और किसी दूसरे को लैंड को नहीं लेने देंगे, अपनी लैंड को किसी दूसरे को नहीं लेने देंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। बिजोलिया किसान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस रीजन से क्योंकि फार्मर्स से 84 टाइप्स के टैक्स ले रहे थे और फार्मर्स उसको दे नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की इतनी अर्निंग थी जिससे वो अपनी नीड को पूरा कर सके और 84 टाइप्स के टैक्स भी दे सके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एफर्ट्स ऑफ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के एफर्ट्स से द राजस्थान सर्विस एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1920 इन अजमेर। विजय सिंह पथिक के एफर्ट्स से राजस्थान सर्विस एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी अजमेर में 1920 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू नेगोशिएट विथ लीडिंग लीडर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द। इट मीन्स ब्रिटिशर्स पूरी तरह से डर गए थे, फियर हो गए थे कि बिजोलिया पीजन मूवमेंट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इस मूवमेंट के आगे बढ़ने के कारण डर गए थे ब्रिटिशर और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों के जो लीडर थे उनसे नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया। नेगोशिएशन करना स्टार्ट करने का मतलब है आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टूडेंट, द डेलीगेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पोक टू द किसान पंचायत बोर्ड एंड द राजस्थान सर्विस एसोसिएशन। ब्रिटिशर्स के जो डेलीगेशन था वो गया था, किसके पास गया था? किसान पंचायत बोर्ड के पास गया था और राजस्थान सर्विस एसोसिएशन के पास गया था। वो इसलिए गया था कि ताकि ब्रिटिशर्स उनसे बातचीत कर सकें, नेगोशिएट कर सकें, किस बेस पे कि टैक्स को कम करेंगे और फार्मर्स को पूरी तरह से टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि बिजोलिया पीजन मूवमेंट का जो मेन रिजल्ट था वो क्या था? फार्मर्स वर रिलीव्ड of the increased burden of exploitation operation and the levy of landlords. It means जो फार्मर्स थे उनको जो बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा था और जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसी से पूरी तरह से एक्सप्लोइट हो रहे थे, फार्मर को इन सभी तरीके से रिलीवनेस मिल गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है भगत मूवमेंट कि भगत मूवमेंट का मेन जो ऑब्जेक्ट्स थे क्या थे, भगत मूवमेंट को लीड किसने किया था। और भगत मूवमेंट भी राजस्थान में स्टार्ट होने वाला फार्मर्स के मूवमेंट था। भगत मूवमेंट का सबसे मेन सोर्स था द सोर्स ऑफ भगत मूवमेंट एंड द लीडरशिप। भगत मूवमेंट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। भगत मूवमेंट को हम टू सोर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सोशियो रिलीजियस एंड द कल्चर परस्पेक्टिव। सबसे पहले इट मीन्स भगत मूवमेंट टू सिचुएशन में स्टार्ट हुआ था। भगत मूवमेंट के टू सिचुएशन में स्टार्ट होने में फर्स्ट सिचुएशन थी सोशल, रिलीजियस और कल्चर पर्सपेक्टिव। इट मीन्स पूरी तरह से जो फार्मर्स थे वो इससे डिससेटिस्फाइड थे। इट इम्प्लाइज दैट द पीपल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज हैव टू बी सेव्ड। कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो अपने कल्चर को और अपने रिलीजियस को, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो सबसे फर्स्टली भगत मूवमेंट इस बेस पे भी स्टार्ट हुआ था। भगत मूवमेंट के स्टार्ट होने का सेकेंड पॉइंट है द पीपल ऑफ टू ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। जो ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसने भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया था वो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे रहने वाले थे। द पीपल ऑफ द टू ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आर इम्पॉर्टेंट एंड देयर सोशल एंड द रिलीजियस एंड द कल्चर पर्सपेक्टिव। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे रहने वाले टू ट्राइबल कम्युनिटीज थे। ट्राइबल इट मीन्स आदिवासी लोग थे। वो अपने सोशल और रिलीजियस कल्चर को बचाना चाहते थे, अंग्रेजों की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी से बचाना चाहते थे। फिर सेकंड सोर्स है हमारा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स है बेटा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है लोगों में जागृति आई, कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस आई, अवेकनिंग आई
किसके अगेंस्ट है अवेकनिंग? इन अपोजिशन टू इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन एंड द फोर्स्ड लेबर। कि ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल कम्युनिटी को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, उनको दबा रहे थे और उनसे फोर्स्ड लेबर करा रहे थे। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है जबरदस्ती वर्क करा रहे थे विदाउट पेमेंट के। इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड द कुशालगढ़ रीजन ऑफ द साउथ राजस्थान, स्पेशली इन भील ट्राइब। और इसके अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज थी एरिया की बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशालगढ़ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो साउथ राजस्थान में रहने वाली थी, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। स्पेशली यहाँ पे इस मूवमेंट में भील ट्राइब्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। फिर नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है लीडर ऑफ भगत मूवमेंट, कि भगत मूवमेंट के लीडर कौन थे? गोविंद गुरु थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉलोअर्स ऑफ गोविंद गुरु सेपरेट आइडेंटिटी वॉज मेड दैट कम इन द नोन बाय द नेम ऑफ भगत, लाइक भगत भील और जर्नल भील हु इज नॉट भगत। इट मीन गोविंद गुरु को मानने वाले जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपनी एक सेपरेटली आइडेंटिटी रखी। गोविंद गुरु को मानने वाले जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपनी एक सेपरेटली आइडेंटिटी रखी और उन्हें भगत भील कहा जाने लगा। जर्नल भील किसे कहते थे? जो भगत कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होते थे। फिर है हमारा ऊला भील। इट मीन्स अलग भील्स को अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया था। ऊला भील रेगुलर टे के बाद ऊला भील जो एक भील्स की ही एक कम्युनिटी थी और उन्हें जब सेपरेट कर दिया था, वो रेगुलरली बात करते थे। इट मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया था भगत मूवमेंट के थ्रू। पहले वो अपनी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल उनकी अच्छी नहीं थी, पूरी तरीके से रुइन हो रही थी। इट मीन्स भगत मूवमेंट के थ्रू जो ऊला भील थे उनको रेगुलर बात करने लगे थे और हवन करने लग गए थे और वेजिटेरियन हो गए थे। और द सेकेंड हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट वॉज कॉल्ड माया भील। सेकेंडली भील वो होते थे जिन्होंने ये सारे जो लाइफ स्टाइल थी इन्हें अडॉप्ट नहीं किया था। इट मीन भगत मूवमेंट के थ्रू पूरी जो भील्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, ऊला भील और माया भील। ऊला भील ने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया था, वो रेगुलरली बात करते थे, हवन करते थे और वेजिटेरियन थे। जबकि सेकंड जो माया भील थे वो इसके अपोजिट थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द मेन पर्पस ऑफ भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था? रिलीजियस एंड द कल्चर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन द इनिशिएटिव। कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जो रिलीजियस और जो कल्चर व्यूज थे उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन एंड द फोर्स्ड लेबर बाय द ब्रिटिश रूलर एंड द लोकल रूलर। भगत मूवमेंट अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट, सप्रेशन के अगेंस्ट और फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है विदाउट वेजेस के काम कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भगत मूवमेंट का मेन एम क्या था? भगत मूवमेंट का मेन एम था, मेन इवेंट थे, द सेंट्रल प्लेस ऑफ भगत मूवमेंट वॉज ओनली मानगढ़। भगत मूवमेंट का सेंटर प्लेस, इट मीन जहाँ से भगत मूवमेंट बहुत टॉप पे पहुँचा था, बहुत हायर लेवल पे पहुँचा था, मानगढ़ हिल्स थे। मानगढ़ हिल्स में बहुत सारे पीपल्स इकट्ठे हुए, गैदर हुए और उन्होंने अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट विरोध किया, मूवमेंट किया, बहुत सारे वेपन्स को लेकर। लेकिन हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मानगढ़ हिल्स में जो पूरी तरह से ट्राइबल कम्युनिटी थी वो गैदर हुई थी, उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, किल्ड हो गए थे। इस तरीके से हम भगत मूवमेंट जो कि मानगढ़ हिल्स जहाँ पे सेंटर पॉइंट था उस इंसिडेंट को, मानगढ़ हिल के इंसिडेंट को हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट से कंपैरिजन करते हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट से हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग में 1500 पीपल्स के करीबन मारे गए थे, किल्ड हो गए थे, उसी तरीके से भगत मूवमेंट में मानगढ़ हिल्स में बहुत सारे पीपल्स किल्ड हो गए थे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9 का सेकेंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने थर्ड वीडियो में लेसन 9 सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।